मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब, जो कि जामियतुल कौसर के बड़े उस्ताद हैं, अहादीस पढ़ाते हैं हज़रत, लेकिन हमारी छोटी सी दावत पर हज़रत यहाँ आए। मैं हज़रत का तहे दिल से अपने तमाम साथियों तो कोशिश 20 साल में भी की हज़रत को बुलाने की, लेकिन हज़रत आज यहाँ, कभी दूसरे मुल्कों में, कभी कहाँ। अभी कुछ रोज़ पहले मेरी वार्षिक में बात हो रही थी तो मुफ्ती साहब बाहर मुल्कों में थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने वो मलका नवाजा है कि जिस कुरान और हदीस की बरकत से, सिर्फ कुरान करीम की दुरूद शरीफ पढ़ ली। माशाअल्लाह आपके सामने बहुत सी कीमती बातें आ चुकी हैं। हकीकत तो ये है, अगर आप हजरात उन बातों पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाएंगे, दुनिया का निज़ाम तब्दील हो जाएगा। अब आगे मज़ीद कुछ अर्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है और मेरी तबीयत भी साथ नहीं दे रही है। लंबे सफ़र से वापस हुआ था, अचानक बुखार कई दिनों से बहुत शदीद था। अभी भी आप हज़रात की मोहब्बत की वजह से मैं यहाँ पे आ गया हूँ, सिर्फ दवा के बलबूते पे यहाँ बैठा, मेरा कदम भी नहीं उठ रहा था। अल्लाह ताला आप सबको अपनी मोहब्बतें अता फरमाए। और हज़रत मुफ्ती तालिब साहब दामद बरकात, उनका इसरार रहा, इनसे मैंने वादा कर लिया था सफ़र में कि इंशाअल्लाह मैं आ जाऊँगा, वरना मेरे बहुत सारे प्रोग्राम आज पिलखवे के अंदर भी थे, सब कैंसिल कर दिया। अल्लाह ताला हम सब को अपनी मर्ज़ियात पे चलना नसीब फरमाए। बस एक हदीस का एक टुकड़ा आपके सामने बगैर किसी तमहीद के पेश करके मैं इंशाअल्लाह हम सब मिल करके अपने रब को याद करेंगे। अल्लाह करे हमारा याद करना उस प्यारे अल्लाह को पसंद आ जाए और हम सब के लिए नजात का, मग़फ़िरत का, बख्शिश का ज़रिया बने। पिछले बयान को सुन करके हमने दाढ़ी रख ली और दाढ़ी रखने से माशाअल्लाह नूरानी चेहरा, कैसा मासूमियत वाला चेहरा देखने में लगता है। तो मैं भी फिर क्या है, आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि जिनकी दाढ़ियाँ नहीं है इंशाअल्लाह रखेंगे, अपने चेहरे को नूरानी बनाएंगे इंशाअल्लाह। नमाजें जिनकी छूटती हैं इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे। हाँ, इस प्रोग्राम का मकसद यही है, सिर्फ हम आए तकरीरें करके चले जाएं और हमारी जिंदगी ना बदले तो मुसलमानों बेकार है। कुछ करना है, आप भी हिम्मत कीजिए, हम भी क्या है मेहनतें करते रहे। आपके इमाम साहब भी माशाअल्लाह खूब मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा ले और पूरे इलाके के अंदर अल्लाह ताला रूहानी माहौल पैदा फरमा दे, इस्लामी माहौल पैदा फरमा दे और अल्लाह ताला इस्लाम का बोलबाला खूब अल्लाह ताला अता करे। जैसे क्या है, ये हमारा नौजवान जो तबका है, अगर ये अपने आप को सुधार ले तो मैं कहता हूँ पूरा मुआशरा सुधर जाए, क्योंकि नौजवानों से बड़ा मुआशरा माशाअल्लाह अच्छा चलता है। एक नौजवान दूसरे को देखता है, आप दाढ़ी रखोगे आपका साथी भी रखेगा, आप नमाज पढ़ोगे आपका साथी भी पढ़ेगा, आप ग़ीबत नहीं करोगे आपका साथी भी नहीं करेगा। तो ये नौजवान तबका पूरा इरादा करे, हिम्मत से करे इंशाअल्लाह कि अगली बार हम आएंगे तो सबके चेहरों पे दाढ़ियां होंगी इंशाअल्लाह। हाथ नहीं उठ रहे हैं, कुछ कमजोरी है। हाँ, अल्लाह ताला हम सब के लिए नजात का, मग़फ़िरत का, बख्शिश का ज़रिया बना दे। इससे बड़ी सआदत मुसलमानों हमारे लिए कुछ भी नहीं। आप लोग क्या है दाढ़ियाँ रख लें, नमाजें पढ़ने वाले बन जाए, अल्लाह को मनाने वाले बन जाए, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में आने का मंशा यही है, कुछ भी ना हो अल्लाह का शुक्र है, कभी भूखे हम नहीं रहे, अल्लाह का शुक्र। बस खुशी कब होती है
जब ये हमारे खूबसूरत नौजवान, खूबसूरत चमकते चेहरे वाले ये कहते हैं हम अपने वालिदैन के इबादत गुजार बन गए, उनकी खिदमतें करने वाले बन गए। मुसलमानों एक बात याद रख लो, इत्तक़िल महारिम, आराम से बचा। मुआशरे में एक बुराई है, लोग आम तौर से बाप का भी ये शिकवा होता है और बेटे का भी ये शिकवा होता है कि जब हमारी शादियां हो जाती हैं तो माँ बाप की नजरें कुछ उल्टी लगने लगती हैं दोनों तरफ से, कि बहू जो है बेटे को पढ़ा रही है और माँ बाप के ज़हनों में कुछ ये होता है कि बहू ने कुछ जादू कर दिया, कुछ ये कर दिया, कुछ आमिलों के पास। ये सारी गलत फहमियां हैं। हकीकत ये है हम सब मिलजुल कर अपने दिल को नरम कर लें, प्यार मोहब्बत से रहने वाले बन जाए, सब कुछ खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम अपने जहन को बड़ा कर लें, बाप भी अपने जहन को बड़ा कर ले, माँ भी अपने जहन को बड़ा कर ले कि हमारे घर में हमारी ही बेटी आई है, और बेटी भी ये बहू भी ये समझ ले कि ये मेरे माँ बाप हैं, जो हक मेरी माँ का है, जो हक मेरे बाप का है, अब वही हक इन हमारे बुजुर्गों का है। हमारी हमसे क्या चाहता है, शरीयत हमसे क्या चाहती है, कुरान हमसे क्या चाहता है, हदीसें हमसे क्या चाहती है, ये उलमा हमसे क्या चाहते हैं, बस इसको पहचान करके हम अपने कदम को बढ़ाना शुरू कर दें तो ये दुनिया का निज़ाम आनन फानन चेंज है। हम अपनी इस्लाह करते नहीं, हम अपने अंदर से बिगाड़ दूर नहीं करते, और हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। खुदा की कसम अपने आप को सुधार लो, तुम्हारे हर वक्त की दुआएं अल्लाह कबूल करने के लिए बैठा है। उससे बड़ा अरहमुर राहिमीन कौन है, उससे बड़ा मेहरबान कौन है। लोगों ने तो कहा वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, लेकिन मुसलमानों ये उसकी रहमत को महदूद करना है। उलमा ने फरमाया, लाडले पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से बनाए। कितने हिस्से बनाए? 100 हिस्से बनाए। अंदाजा लगाइए, ये 70 माह तो कुछ भी नहीं है, 100 हिस्से बनाए हैं। उस एक हिस्से को, ए रहमत के 100 हिस्से में से एक हिस्से को अल्लाह ने दुनिया में उतारा, जिसका नतीजा क्या है? माँ अपने बच्चों से, जानवर, चरिंद परिंद, मछलियां, ये सारे क्या है, धरती पे, आसमानों में, फिजाओं में सारी चीजें एक दूसरे से मोहब्बतें करती हैं। रहमत के 99 हिस्से रब ने अपने पास रखे, कि एक रहमत का नतीजा, तो उससे बड़ा मेहरबान कौन है? तो मुसलमानों, मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि लाडले पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौन है जो मेरी इन 5 बातों को हासिल करे और फिर उन पर अमल करना शुरू कर दे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, प्यारे पैगंबर मैं तैयार हूं। क्या फरमाया? मैं तैयार। आप लोग तैयार हैं नहीं है? हाँ, आप अंदाजा लगाइए वो कितनी कीमती नसीहत है। अल्लाह को ज्यादा जानने वाला आपसे ज्यादा कोई पैदा नहीं। अल्लाह की रजा कैसे हासिल हो, अल्लाह की मोहब्बत कैसे हासिल हो, खुदा की कसम रूए जमीन पर, आसमान पर आपसे ज्यादा कोई बड़ा पैदा नहीं। आप तो अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते सबसे ज्यादा मालूम थे, आपसे बड़ा कोई भी पैदा नहीं हुआ। तो क्या फरमाते हैं? कौन है जो इन बातों को ले? एक बात फरमाई, इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास, हराम कामों से बच जाओ, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओ, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओ। ये हदीस का एक टुकड़ा है, अगर गौर किया जाए तो पूरी शरीयत इसके अंदर आ जाती है। इत्तक़िल महारिम, हराम कामों को छोड़ दीजिए। नमाजों को छोड़ना हराम है नहीं है? तो क्या मतलब है? नमाजों के पाबंद बन जाते हैं। अरे यही तो मतलब है। रोजा छोड़ना हराम है, क्या मतलब है? रोजा रखना शुरू कर दो। जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। प्यारे अल्लाह फरमाते हैं, ऐ इंसान, ऐ जिन्नात, हमने तुम्हें पैदा किया अपनी इबादत के लिए, अपनी मारिफत के लिए, अपनी पहचान के लिए।
कि तुम मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, लेकिन ये हमारी गफलत, हमारी लापरवाही, हमारी क्या दीन से दूरी, हमारी उलमा से दूरी, हमारी शरीयत से दूरी, हमारी शरीयत से नावाकिफियत में दुनिया के दलदल में फंसाकर दुनिया की मोहब्बतों को हमारे दिलों में लाकर बसा दिया। हमने अपने मकसद को भुला दिया।